हम में से कई लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है और करते आ रहे हैं और करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जो सालों से चलती आ रही है लेकिन हमको पता ही नहीं है। हमको पता होकर भी उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? उसका नाम है बाय द डिप, जो कि वॉरेन बफे भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, या फिर उन्होंने भी उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट करी हुई है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ। तो चलो, आपको तो पता है कि बाय डिप एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो कि कोई मतलब हर एक को पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना कैसे है। तो रिसेंटली मार्केट 2 वीक्स एगो फॉल हुआ था। उस पर्टिकुलर फॉल के दौरान मैंने मासडॉक स्टॉक था उसमें लगभग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी। अब क्वांटिटी मुझे मत पूछो, लेकिन मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट उसमें करी थी। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक ने मेरे को लगभग 2 वीक के अंदर अंदर 2 से 3 वीक के अंदर अंदर 33% का रिटर्न उसने हाई का लगाया था। अभी फिलहाल तो नीचे आया हुआ है, लेकिन उस पर्टिकुलर डिप में मैंने 33% का रिटर्न जनरेट किया। समझो, आपको भी ऐसे इंसेन अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए होते हैं, तो आपको बेसिक सी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बाय द डिप आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट फॉल करता है तो याद रहे, जैसे ही बड़ी टाइम फ्रेम, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना एक्यूरेट उसका रिजल्ट होता है। क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम पर एरर्स जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं वो होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने एनालाइज किया था और डेली टाइम फ्रेम पर मैंने उसको बाय किया था, पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जीक्यूट किया था। तो जैसे वो उसके 50% फिबोनाची लेवल पे आया था, तो मैंने खरीद लिया। एक बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई कि 50% जो फिबोनाची का होता है उसका एक रेगुलर करेक्शन उसमें बोला जाता है फिबोनाची के टर्म्स में। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फिबोनाची के वीडियोस फिप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, तो 0.5 के लेवल पर मैंने उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया था और उसने मेरे को 33% के इंसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स विद इन 2 वीक्स जनरेट करके दी। तो अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम डे टू डे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अप्लाई करेंगे, तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको 101% उनकी इन्वेस्टमेंट में या फिर उनके ट्रेडिंग जर्नी में फ़र्क गिरेगा। तो बाय द डिप इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी I would recommend to most of the traders and investor, or even who are in the new phase of stock market, who are learning in the phase of stock market, or even in the learning phase of stock market. So उनको भी ये चीज़ फॉलो करनी, और इवन इन द लर्निंग फेज ऑफ स्टॉक मार्केट उनको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बाय द डिप पे आप बाय कर सकते हो, बट इसके पीछे भी एक बैक स्टडी होती है कि आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। बेसिकली मार्केट कब फॉल करता है, कब कैसे उसका प्राइस बिहेवियर होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बाय डिप पे फोकस करिए। तो हम बेसिकली वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही था कि बाय डिप जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मानी गई है। इवन वॉरेन बफे और उन्होंने भी अपने बड़े बड़े पोर्टफोलियो इसके ऊपर ही बनाए हैं। तो बाय द डिप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट चाहिए या फिर स्टॉक के रिलेटेड और इवन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स रिलेटेड अपडेट, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाउंड, make sure to like and subscribe to my channel. Signing off, Deepak Somase. Thank you so much.